आप किसान हो या कोई व्यापारी, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और समय समय पर अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए जाना चाहिए। और इसी के साथ उस प्रॉपर्टी के सभी कागज पूरी तरह से सरकार के नियम के मुताबिक तैयार होने चाहिए। और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जिसकी देखभाल आप नहीं कर पाते हैं तो उस पर भी पूरा ध्यान आपका होना चाहिए, वरना कोई भी व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा कर सकता है और एक समय के बाद आप उसे कानूनी सहायता के बाद भी नहीं निकाल सकते। जी हाँ, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल या 12 साल से अधिक समय से कब्जा किए हुए है और उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर द्वारा उस पीरियड में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती या अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, तो इस केस में कब्जाधारी उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है और इसे कहते हैं एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा, जो कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 में प्रतिकूल कब्जे का कानून निहित है। और एक बात और, ये 12 साल की अवधि प्राइवेट प्रॉपर्टी के मामले में होती है और अगर वहीं हम बात करें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की तो ये अवधि 12 साल से बढ़कर 30 साल हो जाती है। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में कब्जा 12 साल होना चाहिए और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में कब्जा 30 साल होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एडवर्स पोजीशन का केस फाइल करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रूफ करने का सारा बर्डन कब्जाधारी पर होता है। नंबर एक, कब्जाधारी ये प्रूफ करे कि वो लगातार 12 साल तक वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है। तो यहाँ पर कब्जाधारी को प्रूफ करना होता है कि वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है और उसके एक्चुअल ओनर द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की है। नंबर दो, कब्जा शांतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्चुअल ओनर के बीच में और कब्जाधारी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो, कोई भी कानूनी कार्रवाई हो या किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्ण ये कब्जा होना चाहिए। नंबर तीन, ये अवधि 12 साल होनी चाहिए, यानी कि लगातार 12 साल तक आप उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हों। ऐसा ना हो कि आप 1 साल वहां पर रुके और 2 साल वहां पर रुके, फिर कुछ टाइम के लिए आप वहां से चले गए, फिर आप कुछ टाइम के लिए वहां पर रहने के लिए आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगातार 12 साल तक उस प्रॉपर्टी पर रहना जरूरी है, तभी आप उस कब्जाधारी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। नंबर चार, कब्जाधारी व्यक्ति को जो ये दावा करता है कि मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, उसको ये तिथि बतानी होगी कि कब से वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है और इसके साथ साथ उसे ये भी बताना होगा कि किस दिन उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर को इस बात की जानकारी हुई कि उस प्रॉपर्टी पर कब्जाधारी कब्जे में है और वो उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है। नंबर पांच, आसपास के लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर चुके हैं। ऐसा ना हो कि आपको वहां पर ना किसी ने देखा हो, ना किसी ने सुना हो, ना ही आसपास वालों को पता हो कि उस प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा कर लिया है। और इसके अलावा एक्चुअल ओनर को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल ओनर को इसकी जानकारी ना हो कि उस प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ अपवाद यानी एक्सपेंशन के बारे में कि किन केस में कब्जाधारी मालिक नहीं बन सकता। नंबर एक, अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति विशेष की बात करें तो माइनर जो बच्चे होते हैं उनके नाम पर जो प्रॉपर्टी होती है उस पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उस कंडीशन में कोई भी कब्जाधारी मालिक नहीं बन सकता। नंबर दो, अगर किसी पागल या मानसिक रोगी की कोई भी प्रॉपर्टी है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो भी ऐसी कंडीशन में कब्जाधारी मालिक नहीं बन सकता। और नंबर तीन, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति आर्मी में ऑफिसर है या कार्यरत है या काम करता है तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी आप कब्जा नहीं कर सकते या कब्जा करने के बाद आप उन प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि किराएदार किराएदार ही रहता है, वो कभी भी मालिक नहीं बन सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि किराएदार सिर्फ किराएदार है। किराएदार और मकान मालिक के बीच में जब ऐसे केसेस आते हैं तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे कोई भी दस्तावेज या अन्य किसी प्रकार के उनके बीच में ट्रांजैक्शन मिल जाती है, जिनकी वजह से उनके बीच में एक किराएदार और मकान मालिक का रिलेशन दिखता है, जिसकी वजह से किराएदार कभी भी मालिक नहीं बन सकता।
सो गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे कि एडवर्स पोजीशन क्या है और किन कंडीशन में आप किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।